टक्कर जो है सिर्फ दो की है कि अगर यहाँ लड़ाई है तो भाजपा और बीएसपी की है कि और कोई नहीं है सामने। सपा नहीं है कहीं? सपा सुबह कुछ नहीं है, वो तो साफ है। अच्छा इमरान मसूद के हटते ही सपा तो साफ हो गई। अच्छा। अब टक्कर सिर्फ इमरान मसूद की और भाजपा की है कि थोड़ी देर में समीकरण बदल जा किसी का भी। अच्छा मतलब दिल में तीनों ही है अभी तो चेहरे। सब है हमारे दिल में, तो बीजेपी ज्यादा है। अच्छा क्योंकि हमारे बीजेपी ने ज्यादा काम कर दिया। लो सारे मुसलमानों की तो आंखों खोल दी, अब क्या बचा। तो ये ही मुसलमान और दलित ही तो हिंदुस्तान का वो चला रहे हैं सब कुछ हुकूमत। ये अगर वोट दे दें सबको तो यही जीत जा। अच्छा तो इमरान मसूद साहब तो आपके बिल्कुल क्लियर है। सहारनपुर के तेलियो वाला चौक पर मौजूद हूँ और वार्ड है 68। अब धीरे धीरे जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। इस समय यहाँ पर मुस्लिम लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि अब की बार सहारनपुर में बदलाव चाहते हैं या किसी नए को चाहते हैं या क्या इनके दिल में है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद अदनान प्रधान। अच्छा अदनान भाई, कैसे देखते हैं अब तो नगर निकाय चुनाव आने आ ही गया, बिल्कुल 4 तारीख में बस बटन दबना रह गया, तो क्या लगता है अब की बार बटन किसका दबेगा? देखो जो भी चाहे समाजवादी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जो बीजेपी को रोक सके उसको समर्थन करेंगे। अच्छा जी, मतलब केवल सीधे टारगेट बीजेपी है, बीजेपी को जो रोकेगा उसका साथ। भारतीय जनता पार्टी से है हमारा टारगेट। अच्छा जी, तो क्या लगता है किस कारण से? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमने काम बहुत किया है, विकास बहुत किया है, गलियां नालियां सड़कें बिल्कुल अच्छी कर दी। नहीं विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास बहुत हुआ है, नाले भी बनी है, सड़कें भी बनी है, लाइटिंग भी लगी है, सब हुआ है, विकास जरूर हुआ है। लेकिन हम तो फिलहाल समाजवादी पार्टी से है ना। अच्छा। तो हम तो विपक्ष हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी को कैसे सपोर्ट कर देंगे? हमारी तो उनसे बैर है। मतलब विकास तो देखा ही होगा फिर भी। विकास हुआ है। तो दोबारा उनको क्यों नहीं वोट देना चाहते? नहीं वोट तो हम अपनी पार्टी को देंगे ना, हम समाजवादी से जुड़े हुए हैं ना। अच्छा समाजवादी को ही देंगे ना वोट तुम तो। अच्छा मतलब नूर हसन मलिक को जिताओगे? जी इंशाल्लाह, उनकी तरफ ही रहोगे? जी इंशाल्लाह नूर हसन की। इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमान मेरी तरफ अब की बार खिंचा रहा है और दलित और मुस्लिम का वोट बैंक तकड़ा हो जाएगा। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है। हाँ आप कह रहे हैं नूर हसन करा मेरे साथ है। मुसलमान तो सबके साथ है, सबके साथ कब नहीं था मुसलमान, अच्छा आज भी सबके साथ है। हम तो विकास की ओर चलने वाले लोग हैं, हमें किसी से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अच्छा हम ऐसा नहीं चाहते। तो विकास किसके उसमें दिखा? सरकारें तो आपने सारी भाजपा की देखी। सरकार में देखने को मिला। अच्छा कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मामला ये है कि थोड़ी सी फिरका परस्ती की ओर चला गया देश। अच्छा वहाँ दिक्कत आ रही है। वहाँ दिक्कत है, ये हमें ठेस पहुंची। हमें क्या पूरे देश को ठेस पहुंची। अच्छा तो अब यहाँ सहारनपुर में क्या होगा? सहारनपुर में कितना विकास दिखा? बीजेपी के मेयर थे यहाँ पे। अच्छा दिखा, वाले जी के टाइम में विकास अच्छा है शहर के अंदर। अच्छा। और कोई गंदगी नहीं है, सफाई भी है अच्छा और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा अब तो समाजवादी पार्टी से नूर हसन मलिक खड़े हैं और उधर इमरान मसूद की समदन खड़ी है खदीजा जी, तो अब की बार उनमें और बीजेपी में तीनों में से किसको वोट दोगे? ये तो वक्त बतलाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी समय लगेगा इसमें। 4 तारीख में और मेरे ख्याल है कि हफ्ता भर बाकी है। हाँ। थोड़ी देर में समीकरण बदल जा किसी का भी। अच्छा मतलब दिल में तीनों ही है अभी तो चेहरे। सब है हमारे दिल में, तो बीजेपी ज्यादा है। अच्छा क्योंकि हमारे बीजेपी ने ज्यादा काम कर दिया। लो सारे मुसलमानों की तो आंखों खोल दी, अब क्या बचा। अच्छा। ऐसा क्या आपको चीज बेहतर लगी? मतलब बीजेपी के काम में सबसे बेहतर? उन्होंने सब कुछ सिखाया जो किसी सरकार ने नहीं सिखाया, वो बीजेपी ने सिखाया। अच्छा अगर कोई ना सीखे तो इसका तो इलाज मेरे पे नहीं है। इलाज है नहीं है। भाई जी क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद जी, अब की बार किसे वोट दोगे? अब तो सब हम तो समाजवादी से जुड़े हुए हैं, मरते दम तक के उनको ही वोट देंगे। उन्हें वोट दोगे? अखिलेश की साथ ही जुड़े हुए हैं। और इमरान मसूद को क्यों नहीं? इमरान हम जुड़े हुए समाजवादी से हैं, अखिलेश के साथ जुड़े हुए हैं। इमरान मसूद तो कह रहे मैं समाजवादी छोड़ आया, सारे मुस्लिम मेरे साथ आ गए वहाँ से छोड़ के। पहले 4 लाख कुछ वोट मिला था, जब क्यों नहीं जीते? हाँ। जब भी वादा कर रहा था उन्होंने एक तरफी वोट मिला है, फिर हार गए थे वो। अच्छा पर अब की बार तो 1 लाख से जीत रहे। ये तो 13 तारीख को पता चलेगा ना कौन जीत रहा है। अच्छा 13 तारीख को पता चलेगा। 13 तारीख में पता लगा है जी। 13 तारीख में क्या होगा फिर? अब भाई जी जिसकी हुकूमत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा
बस शॉर्टकट में तो मैं आपको यही कहना चाह रहा, वोट किसी को भी दे दो, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, बस मतलब एक ट्रिपल सरकार जो कह रही बीजेपी वो बना लेगी अपनी। बना लेगी, ये तो मेरा दावा हैगा। क्योंकि मुझे 48 साल पहले मुस्लिम लीग को हमने वोट दिया था, 95,000 वोटों से जीत रही थी, और इन्होंने ऐलान करा 2 मिनट के अंदर लाइट भागी, इनका सीट जो है कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग आज तक के दफन हो गई। इस बिना पे मैं आपको ये कह रहा, जो हुकूमत चाहेगी वो होगा। अच्छा, बस मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ और अब भी ऐसे ही हो ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होता आ रहा, और ऐसा ही होगा। अच्छा, दावे से कह रहा हूँ मैं। पर इमरान भाई तो कह रहे हैं कि अब की बार तो हम सारी चीज पे ध्यान रखेंगे। भाई इमरान भाई, अब की बार इमरान भाई ही आएंगे, क्योंकि दलित और मुस्लिम उसकी साथ लग गए इमरान भाई की। अच्छा, दलित और मुस्लिम दोनों मिलके सरकार इमरान साहब को देंगे वोट सब। इमरान भाई ही अब के मेयर बनेंगे यहाँ के। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इमरान भाई के पास केवल 2 ही लोग हैं, एक तो मुसलमान और दलित, उसके अलावा 36 बिरादरी तो दूर चल ली। तो ये ही मुसलमान और दलित ही तो हिंदुस्तान का वो चला रहे हैं सब कुछ हुकूमत। ये अगर वोट दे दें सबको तो यही जीत जा। अच्छा, तो इमरान मसूद साहब तो आपके बिल्कुल क्लियर है, मतलब 2 जाति से सरकार बन जाएगी। बिल्कुल पक्का यहाँ से वही बनेंगे, इमरान मसूद साहब ही जीतेंगे, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। भाई जी, दो बंदों से बन जाओ सरकार, 2 जातियों से। देखो, हर इंसान, हर जनता का अपना अपना समीकरण होता है। उनका समीकरण क्या है, वो अपनी राय दे रहे हैं। मेरा समीकरण क्या है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अल्लाह ने जिसे इज्जत देनी, इज्जत तो से मिलेगी, समझ गया। और देखो मेरी बात सुनो, हम तो वार्ड 68 के वोटर हैं। वार्ड 68 के अंदर ना तो विधायक काम कराता, ना सांसद कराता, ना मेयर कराता, पार्षद कराता है। हमने तो सन 2006 से इमरान शेफी को वोट दिया, इमरान शेफी को पार्षद बना रहा है। हमारा वार्ड आज सड़कें देख लो, नाली देख लो, लाइट देख लो, इमरान शेफी के अलावा कुछ नहीं है। पिछली दफा 2 पत्ती को वोट दिया था, छोटा वोट। अब के भी छोटा वोट इमरान शेफी को 2 पत्ती को देंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी मेयर ने यहाँ पे थोड़ा भेदभाव किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। लेकिन टक्कर जो है सिर्फ 2 की हैगी। अगर यहाँ लड़ाई है तो भाजपा और बीएसपी की हैगी, और कोई नहीं है सामने। सपा नहीं है कहीं? सपा सुबह कुछ नहीं है, वो तो साफ है। अच्छा, इमरान मसूद के हटते ही सपा तो साफ हो गई। अच्छा, अब टक्कर सिर्फ इमरान मसूद की और भाजपा की हैगी। अच्छा, और नंबर पे जो है इमरान मसूद ही रहेगा भाई, नंबर 1 पे नंबर 1 पे है जी इमरान मसूद, नंबर 1 पे। नहीं, जो सरकार, जिसकी सरकार है, हाँ। जो सरकार चाहिए वो होगा। अच्छा, चाहे इमरान को हटा दे और तुम चाहे इनकी दोस्ती निभाने लग गए, तुम इनके बात बता रहे। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो सरकार कह रहे 40 हैं। साल पहली बात बता रहा हूँ मैं आपको, अपना तजर्बा है मेरा, अच्छा, दावे से कहूँ, लिख के दूँ तुम्हें। वाली बात तो है, फिर हाजी फजलुर रहमान क्यों सांसद बने यहाँ से? हाँ, ये बात भी, ये भी सवाल है इनका। हाजी फजलुर रहमान कैसे रहमान सांसद क्यों बने यहाँ से? क्या बता दो। अब आ जाए, अब बन जाए में, अब आ जाए फजलुर रहमान, अब बन के दिखा दे। जब से जीत के गए वो एक दफे आए, फजलुर रहमान मैं क्या वो आए नहीं बिल्कुल भी। अजी भाई। वो तो इमरान मसूद जी तो कह रहे थे कि बसपा के सभी नेता क्या कहते हैं, अब तो जमीन पे उतरेंगे, जमीन पे जाकर काम करेंगे। आसमान में उड़ेंगे भाईजान, वो जमीन में तो उतरेंगे, जब आएंगे तो जब ही तो देखेंगे। मुझे इसमें बता दो कब मिले हो मेरे से। वो तो कह रहे जब भी मुझे कोई मुस्लिम भाई फोन कर दे, कोई भी बिरादरी का बंदा फोन कर दे, मैं एकदम पहुंच जाऊँ उसके पास। भाई एक आदमी से वो तो पहुंचते हैं, वो अभी वो नहीं उनका दामाद इस वक्त उनसे ज्यादा मेहनत कर रहा। अभी शायान हमारे शायान मसूद उनसे ज्यादा मेहनत कर रहा। हाँ, नहीं, कुछ हमारे मोमडन लड़के भी पकड़े गए थे, 100 से 125 जो जेल गए थे, तो उनकी लड़ाई इमरान मसूद ने लड़ी है। नहीं है, आते हैं वो फोन पे भी आते हैं, मुसलमान की लड़ाई भी लड़ते हैं, हिंदू की भी लड़ाई लड़ते हैं, बस दलित की भी लड़ाई लड़ता है। नहीं, ये क्वालिटी तो उनके अंदर है, इमरान मसूद के अंदर। ये तो हम भी कह रहे हैं। पिछले चुनाव के अंदर हाजी फजलुर रहमान साहब 2000 वोटों से हारे थे। उधर इमरान मसूद साहब कांग्रेस के प्रत्याशी शशि वाल्य को लड़ा रहे थे, 65,000 वोट मिले थे शशि वाल्य को। तो वो 65,000 वोट इमरान मसूद को मिलेंगे। ये ज़रूर है कि अभी रुझान बनना है पब्लिक का, बसपा की और बीजेपी की टक्कर रहेगी, ये तो हमें भी पता है। जी, बसपा की और बीजेपी की। वो ये चचा कह रहे हैं कि जी जिनकी सरकार है वो, ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जी सरकार अपने दबाव के अंदर सांसद कैसे बनेगा। जी ये सवाल भाई, आप जब पैदा नहीं हुए थे, जब मुस्लिम लीग को कैसे चली गई थी लाइट भगाने पे, मुझे उसका जवाब दीजिए। पर अब यहाँ तो आ जाओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ बता दो तुम। यहाँ तो भाई है जी, देखिए 4 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 35% पे तो 4 है और 40% पे 1 है, तो कैसे जीत जाएगा इनमें से? बीजेपी से अलावा कोई जीत नहीं सकती। और हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे।
आप बीजेपी को वोट दोगे? फौरन देगा, क्यों नहीं देगा, किसी और को हम क्यों ना दे, जब हम तो नू कह रहे मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं करता। क्यों, क्या मतलब है, कम से कम 20,000 वोट मिलेगा। वोट खोलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमान का वोट मिल रहा है, मुसलमान का आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट उधर क्या कहते हैं ये समाजवादी पार्टी कह रही है अभी विधानसभा में जो वो मिले हैं परसेंटेज जो आई है 6-7%, ये गलत चढ़ा दी, वोट नहीं दिया किसी ने भी। अक्सर न्यूज में प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमें मुसलमान का बहुत वोट मिला, वो हमने तो दे रखा और कौन देगा। तो मतलब बीजेपी अच्छी लग रही, अच्छी है बीजेपी। भाई जी मेयर कौन बनेगा? भाई जी मेयर तो जो है इमरान मसूद ही बनेगा जी। इमरान मसूद जी क्या लग रहा, वो कह रहे उधर नूर हसन मलिक कह रहे नहीं 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 समाजवादी पार्टी। नहीं नहीं, वो तो सभी के हैं, हर आदमी अपना आंकड़ा देता है, अच्छा लेकिन जो समीकरण बता रहे हो तो इमरान मसूद इमरान जी की तरफ ही जा रहे हैं आपकी बार। हाँ जी, इमरान की तरफ ही जाएगा। इमरान लग रहा आपकी बार जीते, हाँ जी जाएगा, लशाइन आपकी दौड़ेगा, दौड़ेगा, लेकिन साइकिल भी वो टक्कर होगी जिसकी भी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ही बनेंगे क्योंकि अब दबंग का इलाका वो है ना, जो सरकार दबंग सरकार है, जीतेगा कोई भी, लेकिन हर वो भी जीत जाएगा क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी का है। अच्छा हम बीजेपी के आदमी है इसलिए कह रहे हैं हम। बार बार बदल ले बहुत। नहीं नहीं, मैं सरकार में बीजेपी के ही बता रहा, सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ भाई क्या नाम है, ये तो भाग गए, तो आपने देखा। हाँ जी मैं फिर कह रहा भाजपा के हर बीएसपी की टक्कर रहेगी, दो में ही टक्कर नहीं है, है। और कोई नहीं है, अच्छा है ही नहीं, और बीएसपी का पहला नंबर रहेगा। बीएसपी का पहला नंबर रहेगा, इनका कहना बीएसपी का पहला नंबर रहेगा, किसी का कहना समाजवादी का पहला नंबर रहेगा, कोई कह रहा बीजेपी का नंबर रहेगा। अब ये तो 4 तारीख में देखना होगा कि 4 तारीख में जब वोट डल जाएंगे, 13 तारीख में जब पेटियां खुलेंगी तो वहां से क्या निकलता है। आपको क्या लगता है, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।